नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज हम आपको मिलवाएंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत शख्स से, दिखाएंगे इतिहास को समेटे समृद्धि की प्रतीक रही विंटेज कारों का सफर, बताएंगे दर्द कम करने वाली म्यूजिक थेरेपी के बारे में और इसके साथ ही बताएंगे बेटी के जन्मदिन पर जिला अस्पताल को कौन सा गिफ्ट मिला और दिखाएंगे अफीम के शौकीन नशेड़ी तोते को। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। परिंदों से कह दो हम पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ा करते हैं। किसी शायर की ये पंक्तियां झुंझुनू के चिड़ावा के सचिन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। चिड़ावा के सचिन ने न केवल सचिन तेंदुलकर जैसा हौसला दिखाया बल्कि पूरे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे। ये रिपोर्ट देखिए। हौसला हो तो सचिन जैसा, हिम्मत हो तो सचिन जैसी, काबिलियत हो तो सचिन जैसी, पावर लिफ्टर हो तो सचिन जैसा, सचिन का जवाब नहीं। मेरी कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ आप खुद देख सकते हो, आपके सामने है सब कुछ। तो मैं जीता जाता आपके सामने उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। तो आप मुझसे सीख सकते हो कि अपने को गलत ना करके उसको माइंड में रख के और आगे बढ़ना है। उन चीजों को हटा के माइंड में मत रखो, उसको हटा के आगे बढ़ना है। अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे बदलना है सीखना है तो सचिन से सीखिए। हिम्मत और हौसले से दुनिया में कैसे छा जाना है सीखना है तो सचिन से सीखिए। ट्रेन से दोनों पैर कट गए, लोगों के ताने सहे, फिर स्टेट पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर सबको जवाब दे दिया। सचिन सिर्फ हाथों के सहारे प्रैक्टिस करते हैं। 2 साल पहले पैर गंवाने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। साल भर बेड पर पड़े रहे, इलाज चला, जज्बा ऐसा कि हार नहीं मानी। फरवरी 2022 में राजस्थान स्टेट पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और अब लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं। पैरा एथलीट पैरा ओलंपिक गेम होते हैं, उनके बारे में सुना था। तो मैंने उसमें एक गेम मेरा कंफर्म किया कि मेरे को ये गेम खेलना है। उसका नाम है पावर लिफ्टिंग। तो मैं पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस खेलता हूँ और अभी जयपुर SMS स्टेडियम में गेम हुआ था 19 फरवरी को। उसमें मैंने स्टेट चैंपियन में 65 kg कैटेगरी में 100 kg वेट लगा के सिल्वर हासिल किया है और आगे गोल्ड की आशा करता हूँ कि बहुत जल्द गोल्ड लाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं, घर वालों फैमिली वालों का नाम रोशन करूं। और जो कि वहाँ पे जब गेम हो रहे थे तो वो तो अभी स्टेट का हुआ है, अभी मेरे को नेशनल भी जाना है, उसके बाद इंटरनेशनल भी खेलना है। बहुत अच्छे से माइंड में रख रखा है और इसी के इन चीजों को लेके ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि सचिन के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन सचिन को परिवार का साथ मिला और फिर सचिन ने तानों को तालियों में बदल दिया। जो लड़का है इसका हादसा बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये पेपर देने के लिए जा रहा था दिल्ली, तो रास्ते में लोहारू से ट्रेन पकड़ रहा था। तो थोड़ी ट्रेन में चढ़ते समय पैर स्लिप हो गया, तो दोनों पैर गंवा दिए इसने और गंवा दिए। फिर मैंने इसको दिलासा दिलाया अस्पताल में जाके, ये बोला कि मम्मी कुछ नहीं बचा। तो मैंने इसको दिलासा दिलाया कि नहीं बेटा अभी तो सब कुछ है। इसका हौसला और बुलंदी हम देखते हैं तो इसको हमें समझ में आता है कि यार इस बंदे में बहुत अच्छा हौसला है और ये हमें खुद को मोटिवेट करता है।
ये अपने आप तो खुद मोटिवेट है, ये हमें भी मोटिवेट करता है और हम इसको हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं इस पे, मतलब ऐसा कि हम इसका जो टारगेट है और इसकी बुलंदियां सपने इसकी सुनता हूँ ना, तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे पे हमें बहुत काम करना है और इसको मतलब वहां तक कि इसकी हमें पहुंचाना है उस बंदे को। सचिन ने 3 साल पहले एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। इसके बाद वे निराश न होते हुए इसी कमजोरी को उन्होंने ढाल बनाया और उतर गए मैदान में। लगातार उन्होंने मेहनत जारी रखी और जयपुर में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में उन्होंने भाग लिया और सिल्वर मेडल जीता। अब सचिन रोजाना 3 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है। सचिन देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18, झुंझुनू। जयपुर की सड़कों पर फराट भर्ती कारों के काफिले के बीच कभी ना कभी आपने सुस्त लेकिन शानदार तरीके से चलती विंटेज कारें जरूर देखी होंगी। करीब 100 साल पुराने इन विंटेज कारों के शौकीनों ने इन्हें जिंदा रखा है। देखिए इतिहास को समेटे समृद्धि की प्रतीक रहे विंटेज कारों का सफर। महज गाड़ियां नहीं है, ये भारत की वो तस्वीर है जो एक इतिहास बयां करती है। कभी राजे रजवाड़ों या फिर आहदेदारों की शान समझे जाने वाली विंटेज कारें टेक्नोलॉजी कारों के सामने आज इतिहास में खोसी गई लगती हैं। लेकिन आज भी विंटेज कारों और शौकीनों की भी कमी नहीं है। कारों के शौकीनों के बीच मशहूर है जयपुर का कपूर वर्कशॉप, जहां विंटेज कारों को सड़कों पर फिर से फर्राटा मारने के लिए तैयार किया जाता है। राजधानी जयपुर के इस गैराज में कबाड़ हो चुकी कारें फिर से शक्ल इख्तियार कर रही हैं। इस वर्कशॉप के मालिक रवि कपूर विंटेज कार के कद्रदानों की हर नब्ज पहचानते हैं। किसी भी इम्पोर्टेड गाड़ी, किसी भी विंटेज गाड़ी को सड़क पे निकालते हैं और चलाते हैं, तो चाहे वो मर्सिडीज में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो ऑडी में बैठा हुआ हो, वो जरूर शीशा नीचे करके और थम्स अप का इशारा जरूर करता है। एंड एवरीबडी ऑन द रोड, कॉमन मैन से लेके रिचेस्ट मैन ले लें, सब के सब जो है इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी 50 साल, 70 साल, 80 साल या 95 साल पुरानी गाड़ी भी अभी भी सड़क पे हम चलाने की स्थिति में लेके आए हैं। खास बात ये भी है कि जयपुर का ये विंटेज कार वर्कशॉप देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। भारत में जो रेस्टोरेशन कॉस्ट है वो अमेरिका की तुलना में बहुत कम है जी। इसलिए लोगों को वहाँ से यहाँ भेजने में वर्थवाइल लगता है और ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। और हम लोगों के यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मैन पावर डेवलप हो गई है, जो रेस्टोरेशन में उन पुरानी गाड़ियों को भी तैयार कर सकते हैं। विंटेज कारों में ना एसी और ना ही आधुनिक फीचर्स, लेकिन सुरक्षा और जमाने की दौड़ में पीछे रह गई विंटेज कारों के कद्रदानों की कोई कमी आज भी नहीं है। गाड़ियां नहीं है, अपने आप में एक कहानी, एक इतिहास को लेकर आगे चल रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ राजस्थान जयपुर। प्रसव पीड़ा कहते हैं जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो 200 हड्डियों के टूटने जितना दर्द एक साथ होता है। लेकिन इसी दर्द को कम करने के लिए अब म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां रखते हैं माँ का खास ख्याल, जहां समझते हैं माँ का दर्द, जहां जन्म देना होता है एक सुखद एहसास। म्यूजिक थेरेपी ऑन प्रसव पीड़ागौन। नवाचार है, जादू है संगीत का। जी हाँ, लेबर रूम में म्यूजिक थेरेपी,
ताकि डिलीवरी के समय दर्द के बजाय एक अद्भुत और अनोखा एहसास महसूस किया जा सके। ये तस्वीरें हैं भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लेबर रूम का। प्रदेश में ये एकमात्र अस्पताल है जहां प्रसूताओं को लेबर रूम में म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, जिसे केंद्र सरकार के लक्ष्य प्रोग्राम में सराहा गया। सुविधाओं को देखते हुए 98% स्कोर मिला है, वो भी प्रदेश में सबसे ज्यादा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम ने हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड विंग, इसके लेबर रूम को विजिट करके उसको 98% स्कोर दिया है, जो कि राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक स्तर पे है। इसमें ये पहले स्थान पर अभी तक आया है। चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि प्रसूताओं को म्यूजिक थेरेपी से क्या फायदे मिलते हैं। म्यूजिकल थेरेपी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इससे प्रसव पीड़ा कम महसूस होती है, प्रसूताओं का मानसिक तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, गर्भावस्था के दौरान भी जच्चा बच्चा के लिए बेहतर है। लेबर रूम में केंद्र सरकार के लक्ष्य प्रोग्राम सर्टिफाइड होने पर भारत सरकार की ओर से 6 लाख रुपए की राशि संस्थान को दी जाती है। इसके तहत 25% राशि लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ को इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता है। हमारे लेबर रूम के लिए मुझे 6 लाख रुपए इस अस्पताल को मिलेंगे, जिसमें कि 25% राशि वहाँ पर कार्यरत स्टाफ को इंसेंटिव में मिलेगी। ये एक बड़ा माइन्यूटली और माइक्रो लेवल पे इंस्पेक्शन होता है, जिसमें सेंट्रल की टीम आती है। भीलवाड़ा के अस्पताल का लक्ष्य कार्यक्रम में चयन होना जिले के सभी चिकित्सा कर्मियों के लिए गर्व की बात तो है ही। म्यूजिक थेरेपी के जरिए मरीजों को दर्द भूलने में किए गए उपाय भी काबिले तारीफ है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनीष दाधिच की रिपोर्ट। अब बात दौसा के उस शख्स की जिसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर जिला अस्पताल को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। बदलते वक्त और बदलती मानसिकता का प्रतीक है दौसा जिला अस्पताल में ये शेड और इस शेड के उद्घाटन के लिए ये इंतजाम। दरअसल दौसा के रहने वाले सीताराम मीणा ने अपनी बेटी नितांशी के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल को शेड गिफ्ट किया है, ताकि यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का धूप और बारिश से बचाव हो सके। करीब 3 लाख की लागत से जब इस शेड का निर्माण हुआ और इसके पीछे का संदेश यहाँ के गणमान्य लोगों को पता चला, तो इसके उद्घाटन समारोह में मंत्री, कलेक्टर और कई जनप्रतिनिधि शामिल हो गए। खास बात यह है कि बेटियां नहीं बेटों से कम का संदेश देकर सीताराम मीणा ने जो काम किया है उससे सभी लोग खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। पहले तो मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारक। और एक ये बच्चों के प्रति जो हमारी मानसिकता नेगेटिव होती है उससे भी पॉजिटिव होती है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ खर्च करता है। कि बेटी के जन्मदिन के ऊपर एक हॉस्पिटल के बीच में शेड बना है, ऐसे 2 मैसेज जाते हैं। एक तो बेटी के जन्मदिन को मना रहे हैं और दूसरा हॉस्पिटल जैसी सार्वजनिक जगह पे एक सार्वजनिक काम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। सीताराम मीणा अपनी बेटी के जन्मदिन पर दिखावे की पार्टी नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अस्पताल को ये शेड गिफ्ट किया, जिससे उनकी बेटी नितांशी भी काफी खुश है। आज मेरा बर्थडे है तो मेरे पापा ना वो हॉस्पिटल में लगवाया है कुछ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटियां बेटों से कम नहीं, ऐसा तो बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह की पहल गिनती के लोग ही करते हैं। अगर ऐसा करने वालों की संख्या बढ़ने लगे तो फिर बेटियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच बदलने में भी देरी नहीं लगेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। अभी तक आपने इंसानों को नशे में झूमते हुए देखा होगा, लेकिन प्रतापगढ़ में तोते भी नशेड़ी हो रहे हैं। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन ये खबर खास है।
न बीज न अनाज, न फल न सब्जी। अफीम पर आया तोते का दिल, मेरे मन को भाया, मैंने अफीम तोड़कर खाया। नशेड़ी तोते। अभी तक आपने इंसानों को नशा करते और झूमते देखा होगा, लेकिन प्रतापगढ़ में तोते झूमते हुए दिख जाते हैं। जी हां, ये सुनने में अजीब लगता है। प्रतापगढ़ में तोतों को नशे की लत लग रही है। यहाँ तोते अफीम के खेतों के चारों ओर मंडराते रहते हैं। इन दिनों अफीम के डोडे पकना शुरू हो गए हैं। किसान डोडा से अफीम निकालने के लिए उसमें चीरा लगा रहे हैं, लेकिन नशेड़ी तोते डोडा तोड़कर ले जा रहे हैं। इससे अफीम की फसल बर्बाद हो रही है। अफीम के दूध के संग्रहण में लगे किसान दिन रात खेतों में ही बिता रहे हैं। खेतों में डोडा पकने के बाद उसमें चीरा लगाकर अफीम निकाली जाती है। इसके लिए पहले दिन में अफीम के डोडे पर चीरा लगाया जाता है। इसके बाद चीरा लगे डोडों से दूध निकलना शुरू हो जाता है। रात भर अफीम से निकला हुआ दूध गाढ़ा होकर सुबह तक अफीम में बदल जाता है। इन तोतों से निपटने के लिए किसान और उनका परिवार दिन भर खेतों की रखवाली करते हैं, जालियां लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद ये तोते बड़े शातिराना अंदाज से अफीम चुराने में सफल हो ही जाते हैं। उनकी फसल कंप्लीट होने आई है और फल और फूल दोनों लगने लग गए हैं और यहाँ पर तोतों का बहुत नुकसान करते हैं और ये अफीम खा के और ये नशा करते हैं। हम अफीम किसानों को नील गाय से फसल को बचाने के लिए कई तरह के जतन करने पड़ते हैं। उसके बाद भी जब डोडे पक जाते हैं तो तोते परेशान करते हैं। अफीमची तोतों के कारण अफीम किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसानों के लिए अफीम की एक एक बूंद बहुत कीमती रहती है। ऐसे में इन अफीमची तोतों की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान फसल को बचाने के लिए रात भर खेतों पर पहरा तो दे रहे हैं, लेकिन तोतों की निगरानी करने के लिए उन्हें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। अफीम के एक डोडे में कम से कम 20 से 25 ग्राम अफीम तो निकलती है। ऐसे में ये नशेड़ी तोते दिन भर में 30 से 40 बार अफीम चुराते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। तैयार होने लग गई है, इसमें फल और फूल दोनों आ गए। इसको अब तोते नुकसान करते हैं। क्या करते हैं तोते? खाने में, मतलब इसको खाते हैं तो खा के और नशा करते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हमने चारों तरफ इंगल लगाया, जाली लगाई। ये तो इस फसल को तोते बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जाली लगानी पड़ती है चारों ओर। रोजड़े के लिए भी जाली लगा रखी है खेत के चारों तरफ। तो इससे रोजड़े नुकसान पहुंचाते हैं इसको बहुत पसंद, रोजड़े भी बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छी तरह खाते हैं इसको। किसानों को मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है, वहीं तोतों ने उनकी मुश्किल दोगुनी कर दी है। किसानों को कैसे राहत मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए चंचल सनाडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
और इस वक्त जोधपुर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत भी इस वक्त कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिला अध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। कि तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा नहीं हूं, भटकती लहरों किनारा नहीं। अरे तुम्हारा तो क्या, मैं किसी का जिंदगी भर रहेगा तो किसी का कि मैं हो न सका किसी का। मैंने कहा था लास्ट लाइन सुनना साथियों, कहना सुने आप दोनों कि नहीं है जिसका कोई, कि नहीं है जिसका कोई, ये भाव हो गया उसी का कि तुम्हारी कसम। वही नेता बनेगा कि नहीं है जिसका कोई, मैं हो गया उसी का कि तुम्हारी कसम मैं तुम्हारा नहीं हूं। दुनिया जिसके बहुत मुंह मिल जाएंगे उसके मत बनना, जिसका कोई नहीं है आज प्रतिज्ञा करके जाना, आप उसी का हो जाना, उसी को समय देना, उसी के सिर पे हाथ रखना, उस कमजोर को गले लगाना। मैं दावा करता हूं तुझे कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। मैं खत्म करता हूं, मेरी ज्यादा बोल गया कि कौन कहता है कि मंजिलें दूर जाती है, कि कौन कहता है मंजिलें दूर जाती है, बढ़ रहा हो पति तो मंजिल समझे करीब आती है। भाई इजाजत, हमारा भांगी भी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। नहीं भांगरी बात है, वही सा जोधपुर वाला है तो जोधपुर बीकानेर वाला तो भांग पीने में मस्त रहे और कहेगा ही भांग पीने में परफेक्ट है। कि हमारे रामदेवरा का जब मेला बढ़ता है उसके अंदर वैभव जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमारे रामदेवरा का भादवे में मेला बढ़ता है उस दिन राजस्थान के तमाम मंगेड़ी वहां पे इकट्ठे होते हैं। रामदेवरा में पूरे मंगेड़ी इकट्ठे होते हैं। एक दिन इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।